गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को बहुत हल्का सा बताना चाहूँगी कुछ चीज़ों के बारे में। हम लोग बात करेंगे बेटा, हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर के सॉल्यूशन बनता है। अब आखिरकार ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूट बेटा वो पार्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको आप सॉल्यूट कहते हैं। जो चीज़ सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है आप उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो बनता है। अब हम लोग बेटा बात करेंगे सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन अगर कहें तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि एनसीईआरटी में सॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को सॉल्यूशन शब्द से ही बता रही हूँ, बट ये ट्रू सॉल्यूशन अगर हम लोग इसे कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने एग्जाम्पल को बेटा बाद में बताया है, बट मैं चाहूँगी कि आप लोग एग्जाम्पल को पहले ही जान लें जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में सुविधा हो। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन या फिर सिंपल सॉल्यूशन की अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो आप जो है सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर ले सकते हैं या फिर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर ले सकते हैं। तो आप इनके अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी सुविधा होगी। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगी बेटा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं आपको शुगर सॉल्यूशन से पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहली चीज़, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। ऑब्वियसली बात है, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। मैं आप लोगों को हल्का सा रिमाइंड करा देती हूँ कि होमोजीनियस सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है, जिसका कंपोजिशन जो होता है यूनिफॉर्म होता है, उस मिक्सचर को या उस सॉल्यूशन को आप होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन या फिर जो हम लोग कहें सॉल्ट सॉल्यूशन, वो बेटा होमोजीनियस होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके अलावा बेटा हम लोग यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिनको कि आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने पानी में चीनी को या नमक को घोल दिया है तो आप उसके पार्टिकल्स को अपनी नेक्ड आई से, नेक्ड का मतलब बेटा नॉर्मल आइज मीन्स कोई आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस या माइक्रोस्कोप्स या इस टाइप की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। जो नॉर्मल आइज है उन्हीं को आप नेक्ड आइज कहते हैं। ठीक है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन है बेटा उसके पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा होता है कि आप उसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके अलावा इनका साइज़ बेटा इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर के थ्रू आप इस सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने चीनी पानी का जो सॉल्यूशन है वो बनाया है और अगर आप उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि फनल लिया और देन आपने उस फनल पे जो है फिल्टर पेपर एडजस्ट कर दिया है और अगर आप ऊपर से जो है सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको नीचे मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि चीनी के पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर में यहाँ पर रुक जाएंगे अगर चीनी घुल चुकी है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये फिल्टर पेपर के थ्रू पूरा का पूरा पास आउट हो जाता है। इसका मतलब कि ट्रू सॉल्यूशंस को, उसके कंपोनेंट्स को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो है स्टेबल होता है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आपके पास में एक बीकर है, उस बीकर में आपने शुगर सॉल्यूशन जो है वो रख रखा है और अगर आप उस शुगर सॉल्यूशन को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आप रखा हुआ छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि चीनी जो है वो अपने आप जो है वो नीचे सेटल डाउन होने लगेगी। ये चीज़ नहीं होती है। इसलिए हम आपसे यहाँ पर ये कहेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। दैट मीन्स अगर आप उन्हें स्टैंड आउट पर छोड़ देते हैं, स्टैंड आउट मीन्स उसको रखा हुआ छोड़ देते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत साइज़ में छोटे होते हैं, जिसकी वजह से लाइट की स्कैटरिंग इसमें पॉसिबल नहीं हो पाती है। लाइट की स्कैटरिंग की अगर मैं बात करूं तो लाइट की स्कैटरिंग के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी बेटा टिंडल इफेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को हल्का सा बता देती हूँ। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर होकर के लाइट को पास आउट करते हैं तो लाइट जो है उसका स्प्रेडिंग हो जाती है, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, लाइट का हम ऐसा कह सकते हैं लाइट का फैलाव हो जाता है, लाइट जो है वो फैलती है और एक विजिबल पाथ हमें नज़र आता है। अब विजिबल पाथ क्या है, स्कैटरिंग क्या है, इसको बेटा अभी हम बस 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में आप लोगों को बताएंगे जब हम आपको कोलॉइड्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से अभी इस पॉइंट को हम लोग हल्का सा क्वेश्चन मार्क के साथ में छोड़ते हैं। जब हम आपको टेनल इफेक्ट या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम आपको पढ़ाएंगे तब इसको आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ कि शुगर इन वाटर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आयोडीन इन अल्कोहल ले सकते हैं जिसको आप टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ क्या होता है ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि टिंचर ऑफ आयोडीन को आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं हिंट दे देती हूँ। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 3 या फिर चैप्टर नंबर 4 में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो आप पहले से हल्का सा उसको पढ़ने की कोशिश करें, देन आप लोग मुझे बताएं। हाँ जी, अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इसकी। अब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है, इसके लिए आप इससे पहले वाला जो भी वीडियो है आप उससे कंसल्ट करें। हमने वहाँ पर आपको मिक्सचर को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करके बताया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगी। और प्रॉपर्टीज़ से पहले मैं आपको एग्जाम्पल ही दे देती हूँ जिससे कि आप प्रॉपर्टीज़ से उसको जोड़कर देख पाएँ। सस्पेंशन का एग्जाम्पल बेटा आप सैंड इन वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि सैंड एंड वाटर जो है वो होमोजीनियस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल्स का साइज़ इतना बड़ा होता है कि आप उसको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने एक बीकर में रेती को घोल दिया है तो आप जो भी रेत के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपनी नेक्ड आई से आसानी से देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो फिल्टर पेपर के थ्रू आप उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सस्पेंशन जो है उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। ये चीज़ आई थिंक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल पहले से दे दिया है इसलिए आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। नेक्स्ट ये चीज़ की जो सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कैसे होता है कि अगर जो आपने यहाँ पर सैंड सॉल्यूशन है, सैंड इन वाटर है अगर आपके पास में ये वाली जो चीज़ है, अगर आप इसको स्टैंड आउट पर छोड़ देंगे, दैट मीन्स अगर आप उसे रखा हुआ छोड़ देंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जो रेती है वो धीरे धीरे करके नीचे बैठने लगेगी। तो दैट मीन्स सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो है अगर आप उसे रखा हुआ छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जो है बैठने लग जाते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर सस्पेंशन जो है उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो पॉसिबल है और ये एक विजिबल पाथ जो है यहाँ पर बनता है। ये चीज़ क्या है, इस पर अभी हम क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कोलॉइड फाइनली आ गया और कोलॉइड में हम आपको बताएंगे कि विजिबल पाथ क्या होता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग कोलॉइड की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बेटा प्रॉपर्टीज़ में आपको बताएंगे कि कोलॉइड जो है वो अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, वो ऐसा शो करने की कोशिश करता है कि वो होमोजीनियस है बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होता है। मैं यहाँ पर आपको कोलॉइड के भी एग्जांपल्स जो है पहले ही दे देती हूँ, जैसे कि मिल्क है, ब्लड है या सोप सॉल्यूशन है, ये सभी जो है बेटा कोलॉइड्स के एग्जांपल हैं जो कि आपको दिखने में लगता है होमोजीनियस है बट एक्चुअली उसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं। ठीक है, जो कोलॉइड जो होता है बेटा उसका जो साइज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका साइज़ जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होगा, जबकि सस्पेंशन जो है उससे थोड़ा सा छोटा होगा। मींस कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल हैं उससे थोड़े से बड़े होंगे और सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़े से छोटे होंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बेटा बात करेंगे कि जो कोलॉइड है उसके पार्टिकल्स को आप अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं। नेक्ड आईज क्या है ये चीज़ सभी को पता है। जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं या अगर हम लोग बात करेंगे ब्लड की, ब्लड जो है WBC या RBC से मिल करके बना होता है, तो हम लोग उसको नहीं मतलब उसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मान लीजिए कि कहीं पर चोट लगती है तो चोट लगने पर आप खून निकलता है तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो ब्लड है उसमें कहाँ पर जो है आपको WBCs नज़र आती हैं, कहाँ पर RBCs नज़र आती हैं। तो आप नेक्ड आइज़ की हेल्प से कोलॉइड के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू आसानी से पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मिल्क है तो वो प्रोटीन, फैट या फिर उसका अधिकतर हिस्सा पानी होता है, तो आप फिल्टर पेपर के थ्रू मिल्क को फिल्टर करें और उसका पानी जो वाटर वाला जो पार्ट है वो सेपरेट आउट हो जाए या फिर उसका फैट या प्रोटीन अलग हो जाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो कोलॉइड के पार्टिकल्स बेशक ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि आप उसको फिल्टर पेपर के थ्रू या फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आप उसे सेपरेट कर पाएँ। इसके अलावा कोलॉइड्स जो होते हैं, अधिकतर कोलॉइड्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं होता कि स्टैंड आउट पर
वो जो है उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएं। अब बेटा फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये विजिबल पाथ क्या है। तो विजिबल पाथ की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक एग्जांपल दूंगी कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए कि आपके पास में, हाँ जी बेटा, मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल दूंगी कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास टॉर्च है और इस टॉर्च को आप लोगों ने ये गेम जो है अंधेरे में बहुत बचपन में खेला होगा कि आप इस टॉर्च को ऐसे करके मुट्ठी में बंद कर लिया करते थे और अंधेरे कमरे में आप जब देखते थे तो ये पूरा का पूरा जो हाथ है वो पूरा का पूरा रेड हो जाया करता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको यही चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक ये जो एग्जाम्पल है वहाँ पर आखिरकार क्या चीज़ हुआ करती थी। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हाथ में जो ब्लड है वो कोलॉइड है, जब उसके अंदर हो करके, क्योंकि मैंने आपको कहा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस तरीके से होती है कि यहाँ पर से आपके पास में ये कोई बीम है लाइट की, ठीक है, आप उसको किसी भी सॉल्यूशन में होकर के पास आउट कर रहे हो और अगर उसकी स्कैटरिंग पॉसिबल है मीन्स और विजिबल एक पाथ आपको नज़र आए। स्कैटरिंग किस तरीके से, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि मान लीजिए ये आपका टॉर्च है और ये आपका हाथ, तो टॉर्च बेटा लाइट आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही हिस्से में होकर के नज़र आनी चाहिए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आपको जो है अपना पूरा का पूरा जो हाथ है वो पूरा का पूरा आपको रेड नज़र आता है, तो इसी को आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है उसी को आप लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब विजिबल पाथ की बात अगर हम लोग करें बेटा, तो जब जो है लाइट जो है इस सॉल्यूशन के अंदर होकर के जा रही है, तो अगर आपको लाइट का पाथ जो है मीन्स आपको लाइट जो है इस सॉल्यूशन के अंदर होकर के गुजरती हुई अगर नज़र आती है तो उसको आप जो है विजिबल पाथ कहेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को हल्का सा रिपीट करूँगी। मैंने आप लोगों को बताया था ट्रू सॉल्यूशन में कि ट्रू सॉल्यूशन में, हाँ जी, यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं होती है और विजिबल पाथ नहीं होता है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। सस्पेंशन की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो फिर वहाँ पर विजिबल पाथ होगा क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, और अगर हम कोलॉइड की बात करेंगे तो वहाँ पर ये भी विजिबल पाथ जो है वो शो करते हैं। इसके अलावा बेटा मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगी वो ये एक और एग्जांपल अगर आप लोग लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि अगर अंधेरा कमरा है और ऊपर रोशनदान है तो उसमें होकर के जब लाइट आती है तो वो लाइट जो है रोशनदान का जो एरिया जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लाइट जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है तो लाइट स्प्रेड आउट होने लगती है और आप लोग जो है हवा में कुछ पार्टिकल्स को भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर ये भी बेटा टिंडल इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है, ये भी लाइट की स्कैटरिंग का ही एग्जाम्पल है और जो पाथ है वो विजिबल होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा अगर आप लोग एग्जाम्पल में अगर आपको एक और दूँ तो आप लोगों ने मूवीज़ में टीवी वगैरह में देखा होगा कि जब एक घना जंगल टाइप है तो पेड़ जो सुबह सुबह के टाइम पर पेड़ों के पत्तियों के बीच में होकर के जो सूरज की रोशनी जब आती है तो वो नीचे आकर के स्प्रेड आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जो है बेटा वो स्कैटरिंग का ये एग्जाम्पल है। अब आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैम अंधेरे कमरे में या फिर जंगल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कोलॉइड है और जहाँ पर स्कैटरिंग हो पा रही है, तो हमारी एटमॉस्फेयर में जो भी हवा है या फिर मॉइस्चर जो प्रेजेंट है, पानी की जो बूंदें हैं, ये सभी बेटा कोलॉइड की तरह बिहेव करती हैं जो कि लाइट की स्कैटरिंग का ही काम करती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को टिंडल इफेक्ट जो है वो समझ में आ गया होगा और ये भी सभी को समझ में आ गया होगा कि सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड्स आखिरकार क्या चीज़ें हैं। आप इस टॉपिक को पूरा ढंग से क्लियर कीजिए और अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।